भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल में कई जगह नेताजी की जयंती मनाई जा रही है। आरएसएस की ओर से कोलकाता के धर्मतल्ला स्थित शहीद मीनार पर सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो रहे हैं। आरएसएस के इस कार्यक्रम को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। आज ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता मैदान में नेताजी की मूर्ति के सामने आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से। सौरभ, यहाँ पर जो नेताजी की विरासत है उसको लेकर एक तरह से राजनीति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं, और जो आरएसएस का कार्यक्रम है उसके बारे में भी बताएं, ममता बनर्जी के कार्यक्रम के बारे में भी बताएं। देखिए, नेताजी के जन्मदिन पर कार्यक्रम तो जरूर होता है, लेकिन इस साल आरएसएस एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। वो ये कार्यक्रम है कि यहाँ पे जो उनका प्रदर्शन है लाठी के साथ, जो फिजिकल प्रदर्शन है वो भी होने वाला है। और आरएसएस के एक समय बातचीत हुई थी कि आजाद हिंद वाहिनी जो है और आरएसएस साहब एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। लेकिन इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुआ है, एक जरूर बहस है, राजनीतिक माहौल है, क्योंकि जो नेताजी के रिलेटिव्स है, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि शायद नेताजी आरएसएस की जो डिसिप्लिन है, जो यूनिफॉर्म है, उसको लेकर एक समय शायद वो प्रभावित हो सकते थे, लेकिन जो सोच है, जो विचारधारा है, उससे नेताजी कभी सहमत नहीं थे। तो इस बात को लेकर चर्चा हुआ है। नेताजी के परिवार की तरफ से चंद्र बोस ने भी बयान दिया है, और साथ साथ उनके बेटी जो अनीता साहब है उन्होंने भी बयान दिया है। आरएसएस द्वारा बताया गया है कि नेताजी जब नागपुर से गुजर रहे थे, चलती ट्रेन से उनको आरएसएस के जो यूनिफॉर्म में लोग जो परेड कर रहे थे, वो देखकर वो हेगदेवार जी जो है आरएसएस के जो फाउंडर है, उनसे मिलने की एक बात रखी, और ये मिलने की जो समय था वो भी आया था। लेकिन उस वक्त जो आरएसएस के फाउंडर है डॉक्टर हेडगेवार, उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो इसके जो नेताजी के मन में जो बातचीत है ये आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा आरएसएस का कहना है। इसकी विरोध में चंद्र बोस जो नेताजी के परिवार के सदस्य है, और अनीता बोस जो उनकी बेटी है, उन्होंने बयान दिया है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि विचारधारा दोनों का अलग है। तो यहाँ पे है, आज नेताजी के जन्मदिन है, तो सरसंघ चालक खुद यहाँ पे बात रखेंगे अपने नेताजी लौह प्रणाम प्रोग्राम में। साथ साथ ममता बनर्जी भी, मुख्यमंत्री, जो नेताजी का यहाँ पे स्टैचू है वहां पे उनको माला पहनाएंगे, और जो बाकी जो कार्यक्रम है नेताजी को जन्मदिन पर, जैसे कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम है, ये सारे कार्यक्रम है। तो नेताजी का जो लेगेसी है उसको लेकर एक चर्चा जरूर है। राजनीतिक स्तर पर उनके लेगेसी, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो उनके लेगेसी के साथ जुड़ जाए, और ये विचारधारा की जो बहस है ये अभी भी जारी है। आज भी इस प्रोग्राम के मुद्दे को लेकर भी ये जो बहस है जारी है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो आरएसएस द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो है नेताजी लौह प्रणाम, कोलकाता के शहीद मीनार ग्राउंड पे ये हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी यहाँ पहुंच रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी यहाँ पे पहुंचे हैं अभी। ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी में, इस प्रोग्राम में जो आरएसएस का कार्यकर्ता है उनको ये करने के लिए। तो यहाँ पे इस गाड़ी में मोहन भागवत, जो डॉक्टर मोहन भागवत नेता आरएसएस का सरसंघ चालक है, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और अब वो मंच पे आएंगे, और आरएसएस का जो यहाँ पे लोग हैं जो जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं,
उनको वो संबोधित करेंगे इस मंच से, जो प्रोग्राम का नाम रखा गया है नेताजी लौह प्रणाम। जी सौरभ, और जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, मोहन भागवत अभी वहां पर पहुंच गए हैं कोलकाता में, जो शहीद मीनार यहाँ पर ग्राउंड है वहां पर, और आरएसएस की एक तरह से यहाँ पर सभा होने जा रही है। और हम देख भी रहे हैं आपके पीछे तस्वीरें कि जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से अपनी तैयारियां, जो अपना अभ्यास जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सौरभ, अगर हम बात करें तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें वो पूरे देश के लिए लड़ी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने तरीके से उन्हें अपनी तरफ खींचने, अपने से जुड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जबकि जो आज़ादी की लड़ाई थी वो इस तरह से नहीं लड़ी गई थी, वो किसी राजनीतिक जिसे कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं लड़ी गई थी, वो एक भावना से लड़ी गई थी। बिल्कुल, जो आजादी की लड़ाई है उसमें तो राजनीतिक दृष्टि से जो भारत के अंदर जो राजनीति है उसकी कोई जिक्र भी नहीं था। नेताजी एक ऐसा व्यक्ति थे जो हर विचारधारा, हर समाज के हर हिस्से से बातचीत के लिए तैयार थे, इकट्ठे होने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और आर्म्ड स्ट्रगल जो है, जो भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें जो आर्म्ड लड़ाई है उसको लेकर नेताजी का एक बड़ा रोल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तो अब इसको लेकर नेताजी के जो लेगेसी है बिल्कुल, उसको लेकर एक राजनीतिक लड़ाई जरूर देश में है।